हम लोग जो है परमुटेशन के बाद कॉम्बिनेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में मूल अंतर क्या है। जब तक यह मूल अंतर हम लोग को क्लियर नहीं होगा, ये प्रश्न पेपर में जब आते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कि पहले हम इनके अंतर को क्लियर कर लें, ज़्यादा उचित होगा। आइए हम लोग समझते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने परमुटेशन ख़त्म कर लिया है, अब हम लोग को जो है जो कॉम्बिनेशन का पार्ट था, कॉम्बिनेशन, इसको आज हम लोग को पढ़ना है। तो ये कॉम्बिनेशन होता क्या है, जैसे कि जो कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना है, इस कॉम्बिनेशन में जो ये सी है, इसी के माध्यम से कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्बिनेशन का हिंदी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, संचय होता है। संचय क्या है भाई, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, वही चीज़ जो हम लोगों ने परमुटेशन में पढ़ा था, n ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें से r ऑब्जेक्ट्स को एक समय में चयन करना है। एक समय में क्या करना है, चयन करना है, चयन, एक समय में चयन करना है, यानी चुनना है, सेलेक्ट करना है। इस चयन का मतलब क्या है, चुनना, चुनना या सेलेक्ट करना, चुनना है। तो ये कैसे होता है, तो भाई ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए अगर जो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r का चयन करना है तो एक सूत्र होता है NCR। क्या होता है सूत्र, NCR, जिसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये एक समझने का विषय है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये इसका सूत्र है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें से हमें 4 ऑब्जेक्ट्स का चयन करना है। 4 ऑब्जेक्ट्स का क्या करना है, चयन करना है। तो कितने तरीके से संभव है, तो क्या करना है, कितने तरीके से इनका चयन हो सकता है। तरीका संभव नहीं पूछा गया, इसमें कितने तरीके से 9 में से 4 ऑब्जेक्ट्स का हम चयन कर सकते हैं, इसको समझना है। तो इसका वही फार्मूला जो मैंने बता रखा है कि 9C4 कर लेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये जो सूत्र लिख रखा है इस माध्यम से हम इसको समझते हैं। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ऊपर इसको लिखें तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3 दूना 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 7। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। हमारा मेन मोटो क्या है जिसको हमें इस अभ्यास में समझना है, तो सबसे ज़रूरी तो पहले ये है कि हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंतर को समझें कि परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि परमुटेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, और कॉम्बिनेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, C से। तो यही कंडीशन हो कि यहाँ पर n ऑब्जेक्ट्स हों और इसमें से R का हमको एक समय में क्या करना हो, तो R को लेकर के और व्यवस्थित करना हो, R को लेकर के व्यवस्थित करना हो, तो हम फार्मूला क्या लगाते, NPR। और ठीक अगर जो P में N में से R का चयन करना होता है कि कितने जो है इनके चयन हो सकते हैं, कितने संभव चयन हो सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो फार्मूला लगता है NCR। इनमें मेन अंतर जो है उसको हम लोग ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ABC करके 3 अक्षर हैं, ये 3 अक्षर हैं और इनमें से जो है हमें B कोई भी दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ABC को ऑब्जेक्ट अगर जो आप समझते हैं तो समझ लें कि 2 ऑब्जेक्ट्स का हमको जो है
दो ऑब्जेक्ट लेकर के पहला चीज कि दो ऑब्जेक्ट लेकर के क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है, यानी विन्यास बनाने हैं। दो ऑब्जेक्ट लेकर के विन्यास बनाना है और इनमें से दो का चयन करना है। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट इसमें से हम कैसे लेके बना सकते हैं, हो सकता है ए बी हो, फिर हो सकता है बी ए हो, फिर हो सकता है बी सी हो, फिर हो सकता है सी बी हो, फिर हो सकता है सी ए हो, फिर हो सकता है ए सी हो। ये तो विन्यास बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि किसी भी तरीके से ए बी या बी ए, ये जो व्यवस्थित करने का तरीका है, तीन में से दो को, यानी तीन ऑब्जेक्ट्स में से, मतलब तीन बस ये तीन ए बी सी अक्षर हैं, इनमें से कोई भी दो अक्षर लेकर के हम इस तरीके से इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन अगर जो यही व्यवस्थित न करके पूछता कि किन्हीं दो अक्षरों का चयन कितने तरीके से किया जा सकता है, तो चयन करने का यही तरीका होता कि अगर जो ये ए बी सी है तो इसका चयन हम कैसे कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं, बी सी कर सकते हैं और सी ए कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि इसमें तीन ही होगा और इसमें कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो व्यवस्था करने में और चयन करने में अंतर को समझना है। भाई तीन में से कोई भी दो लेकर के हमको बनाना है, तो ए बी, बी सी और सी ए। इसमें यह नहीं करना है कि इनके क्रम का ध्यान रखना है, जैसे कि क्रमचय में क्रम ध्यान रखना होता है। ये ए बी है तो बी ए भी हो सकता है, ये क्रमचय का सिस्टम है। लेकिन ए बी सी में से अगर केवल दो का चयन करना है तो इसका मतलब यही होगा कि ए बी लिख लिया आपने, बी सी लिख लिया और सी ए लिख लिया, इनको क्रम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेन अंतर होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। अगर जो आप लोग को ये समझ में आ गया हो तो मैं इसको साफ कर दूं। कॉम्बिनेशन या संचय के ज़्यादातर प्रश्नों के कुछ आधार हैं या कहाँ से इसके प्रश्न बनते हैं, उनको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 मेल हो और 4 फीमेल हो, और मेल और फीमेल को मिला करके एक कमेटी फॉर्म करनी है जो कि 3 लोगों की होगी। 3 मेंबर्स की एक कमेटी हमको बनानी है। ये 3 मेंबर्स की कमेटी है जो हमको बनाना है। थोड़ा हम इसको समझते हैं कि ये कैसे संभव है, जबकि इसमें ये कंडीशन रहे कि इस कमेटी में एक मेल हो, एक मेल हो। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि एक मेल हो और 3 पुरुष हैं और 4 महिला हैं, और इनसे मिला करके, पुरुष और महिला से मिला करके एक कमेटी हमको फॉर्म करना है। और उसमें ये कंडीशन है कि एक मेल हो, एक मेल हो। तो ये कमेटी हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर एक मेल हो, यानी ये 3 मेल हैं, इनमें से कोई एक मेल का हम चुनाव कर लेंगे, और 4 फीमेल हैं, तो भाई एक मेल चुन लिया गया। तो यहाँ 3 आदमी का बनाना है तो 2 अभी बचे, वो 2 हम कहाँ से चयन करेंगे, तो फीमेल में से। यानी कहने का मतलब ये कि इसका सलूशन हम कैसे करते हैं, जब भी कमेटी फॉर्मेशन वाला आ जाए तो इसका सलूशन करने का तरीका ये होता है कि हमको 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है। ये 3 मेंबर्स इसमें होंगे और हमको इनका कमेटी फॉर्म करना है। तो ये समझना है कि ये 3 मेंबर्स का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं। तो 3 में से 3, जैसे 3 में से ये कमेटी कैसे बनेगी 3 आदमी का, तो एक हम जो है क्या ले लेते हैं, एक मेल ले लें। ये कंडीशन दे रखा है तो एक मेल होगा, तो भाई 3 आदमी का बनाना है तो 2 फीमेल होगी। इसी तरीके से कमेटी बनेगा। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो एक मेल हमने कहाँ से लिया, तो 3 मेल में से, यानी 3 में से एक का चुनाव किया। अब फिर 3 आदमी का बनाना है तो और एक शब्द होता है और, यानी एक आदमी और 2 महिलाएं। और शब्द जहाँ भी आता है ध्यान रखिएगा, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो एक मेल हो गया और 2 फीमेल हैं, तो 2 फीमेल आप कहाँ से चुनोगे, तो भाई 4 फीमेल हैं, इन्हीं में से तो चुना जाएगा। तो इसका मतलब ये और के लिए गुणा कर लिया और 4 में से 2 फीमेल का मैंने चुनाव कर लिया। ये आंसर हो जाएगा। आंसर होने का मतलब सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका ऐसे हो जाएगा, 3C1 है तो 3 फैक्टोरियल अपान n-r, यानी 3 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4C2 का मतलब क्या हुआ, 4 फैक्टोरियल अपान 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन करते हैं
कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 में से 1 चला गया तो 2 फैक्टोरियल बचेगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता रखा है 1 होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 लिख लीजिए, इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ऐसे समझे। ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, तो यहाँ हमारे पास बच जा रहा है 3 ही बचेगा केवल। और यहाँ कितना बच गया भाई, तो 3 दूना 6, इन दोनों का गुणा कर लिया जाए, यानी 18 चयन इसके हो सकते हैं। 18 चयन संभव है कि अगर जो 3 पुरुष हों और 4 महिला हों और उनसे मिला करके एक समिति बनानी हो, तो 18 चयन ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा कर सकते हो जबकि एक मेल उसमें कंडीशन में हो। अच्छा, अगर जो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इस तरीके से हो कि कमेटी फॉर्मेशन, इस चैप्टर का या इस टॉपिक का नाम आप लोग समझ लीजिए कि कमेटी है, ये कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 मेल हैं और 6 फीमेल हैं, और एक कमेटी हमको बनानी है 4 मेंबर्स की। 4 मेंबर्स की एक कमेटी हमको फॉर्म करनी है, इन्हीं में से लेके फॉर्म करनी है। इसमें कुछ कंडीशन दे रहा है, कंडीशन ही दरअसल एक क्वेश्चन है। 4 आदमी की एक समिति बनानी है और इसमें ये कह रहा है कि कम से कम 2 फीमेल इसमें होने चाहिए कमेटी में, कम से कम 2 फीमेल हो। तीसरा, इस कमेटी में जो 4 सदस्यों की बननी है, इसमें जो है 2 मेल होने चाहिए, 2 मेल हो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कम से कम को अंग्रेजी में एटलीस्ट बोला जाता है, एटलीस्ट, ये सब ध्यान रखिएगा। कम से कम 2 फीमेल हो, 2 मेल हो। तीसरा, कोई भी फीमेल न हो, कोई भी फीमेल न हो। तो इनका सलूशन हम देखते हैं, सलूशन कैसे होगा थोड़ा इनको समझते हैं। जैसे कि कह रहा है कि 4 आदमी का हमको एक कमेटी बनाना है जिसमें 5 मेल हैं और 6 फीमेल हैं, और 4 आदमी का कमेटी बनाना है। उसमें पहला कंडीशन दिया है कम से कम 2 फीमेल हो। एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कम से कम कंडीशन में आ जाए कि 2 फीमेल हो, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो 2 फीमेल होंगी तो कितने मेल लेंगे कि 4 आदमी हो जाए, तो 2 मेल भी हमको लेने पड़ेंगे। अच्छा, कम से कम 2 कह रहा है तो ये भी हो सकता है कि 3 महिलाएं हो जाए। एक तो ये हो गया। यहाँ और ध्यान रखिएगा, और भी इसमें तरीके बनेंगे। क्या बनेगा भाई कि कम से कम 2 महिला है, तो हम मानते हैं कि 2 महिला लिया तो हमने जो है 2 पुरुष भी लिए, लेकिन कम से कम की बात है तो इसका मतलब 3 महिला भी हो सकता है। तो 3 महिला अगर जो ले लें, 3 फीमेल हो, तो कितने मेल लेने पड़ेंगे, कितने मेल, 1 मेल लेना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कम से कम 2 फीमेल हो, 1 भी पुरुष ना हो, क्योंकि कम से कम 2 फीमेल का कंडीशन है। हो सकता है कि 1 भी पुरुष ना हो, यानी 4 फीमेल हो और 0 मेल हो, ये भी एक फॉर्मेशन है। तो ये पहले कंडीशन का हो गया। अब इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, तो 2 फीमेल लेने हैं 6 में से, तो क्या हो जाएगा 6C2 इंटू 2 मेल लेने हैं, किस में से लेने हैं, 5 में से, तो 5C2। और ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया। ये एंड का मतलब है कि ये इतने फॉर्मेशन बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये जैसे 6 में से 2 का चुनाव किया, 5 में से 2 का चुनाव किया। ये भी हो सकता था कि ये प्लस कर देंगे, जितने ऐसे फॉर्मेशन बनेंगे उनको प्लस करते चलेंगे कि 3 फीमेल हो जाएं। कितने फीमेल हो जाएं, 3। तो 6 में से हमने 3 फीमेल ले लिया, फिर भी 1 मेल लेना पड़ेगा, जो किस में से लेंगे, 5 में से, तो 5C1 हो जाएगा। प्लस अभी भी समझते हैं 4 हो सकता है कि चारों की चारों महिला हो, तो 6C4 हो जाएगा। और फिर भाई कितने मेल हो, तो मेल 1 भी ना हो, तो 5 में से 0, यानी उसका मतलब कुछ नहीं है, यानी केवल 6C4। जब ये 0 हो जा रहा है मेल, तो इसके चयन का तरीका ही कहाँ बचा, कुछ नहीं बचा।
तो आगे कैलकुलेशन करते हैं। 6C2 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू, डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए लिख लें, 6 फैक्टोरियल अपान C2 का मतलब कितना हो भाई, वो 6C2 का मतलब 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 है तो 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर बीच में प्लस 6C3 मतलब 6 फैक्टोरियल अपान 6 में से 3 चला जाएगा 3 फैक्टोरियल, और फिर r है तो r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 5C1 का मतलब डायरेक्ट समझ लीजिए ये 5 ही होता है, nC1 मतलब n होता है, यानी इसका कैलकुलेशन करेंगे ना 5 फैक्टोरियल अपन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल फिर 1 फैक्टोरियल तो 5 ही आएगा। कहीं भी ये फार्मूला याद कर लीजिए, nC1 का मतलब जो है n होता है, यानी कहीं पर अगर जो 5C1 लिखा है तो ये 5 होगा, 6C1 लिखा है तो केवल 6 होगा, ऐसे समझ लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान नीचे 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। अच्छा ये मैं 4 फैक्टोरियल तक लिख के इसीलिए छोड़ दिया हूँ क्योंकि नीचे 6 में से 2 घटाया जाता ना तो 4 आता, वो कट जाएगा आसानी से, इसलिए ऐसा किया है। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा तो उसमें 3 फैक्टोरियल तक करके लिख दिया जाए 3 फैक्टोरियल। अच्छा एक चीज़ यहाँ छूटा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये 6C4 को मैंने यहाँ पर अभी ऐड नहीं किया है, 6C4 जो है इस लाइन को हम मिटा देते हैं। अभी 6C4 का प्लस यहाँ पर एक कंडीशन बनेगा 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये ध्यान पर रखना है। आइए हम इस हिस्से को साफ करके उनको बता देते हैं। आइए हम लोग जो है इसको समझते हैं। जैसे ये कैलकुलेशन हो गया है तो इसका कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान नीचे यहाँ देखिए क्या बच जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और फिर क्या है प्लस 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई 5 और प्लस 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल मतलब वो मैंने बता दिया था 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 2 फैक्टोरियल जो लिखा है ना 2 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ समझते हैं 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, ऐसे समझ लें यार, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 दूना 4 हो गया, प्लस करके 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये 3 दूना 6 हुआ, 6 से 6 कैंसिल करना, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 बताया तो 2 3 6 कर लीजिए। तो अब क्या आ जाएगा देखिए कैलकुलेशन में आ जाएगा 5 3 15 इंटू यहाँ क्या बचा भाई, तो 5 दूना 10 प्लस यहाँ समझते हैं ये बच जाएगा 5 को 20 अगुणे 5 तो 20 अगुणे 5 और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा तो 5 3 15, तो हमारे पास ओवरऑल कैलकुलेशन कितना आ जाएगा तो 150 और 5 दूना 10 100, यानी 150 प्लस 100 और प्लस 15, यानी ये हो जाएगा 250 और 15 जोड़ देंगे तो 265। ये इतने चयन संभव हैं, इतने चयन इसके हो सकते हैं, इतने चयन हो सकते हैं 265 चयन कि अगर जो कम से कम 2 महिलाएं लेनी है हमको और 5 मेल हैं और 6 फीमेल हैं। फिर क्या कर रहा है 2 मेल हों, तो 2 मेल हों तो इसको ऐसे हम लोग समझ लें, ये 2 मेल वाला ये 2 यहाँ पर रहेगा, ये 2 मेल हैं और मैं इसका सलूशन यही बता दे रहा हूँ दूसरे का। जैसे 2 मेल हमको लेना है तो भाई इसमें कोई कंडीशन तो दिया नहीं है कि कम से कम हो या अधिक से अधिक हो, अभी अधिक से अधिक वाला भी बाकी है, वो भी मैं इसी में समझा दूंगा। तो जैसे 2 मेल हो तो 2 मेल होने का मतलब क्या होता है भाई कि 2 मेल हम पहले ले लें तो 5 में से हमने 2 का चुनाव कर लिया, तो कितने फीमेल हमको लेने होंगे 2 ही फीमेल और लेने होंगे, लेकिन किस में से 6 में से, तो 6C2 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन अगर जो कर लिया जाए तो 5C2 का मतलब जो है
चलिए करते हैं। 5c2 का मतलब हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 6 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा समझते हैं। 5 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू मैंने बता रखा था कि 2 ही होता है, तो 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, फिर 2 फैक्टोरियल यानी वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। कैलकुलेशन हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और गुणे ये 5 3 15 यानी टोटल कितने हो जाएंगे 150 चयन हो सकेंगे। फिर एक लास्ट में प्रश्न बच रहा है, कोई भी फीमेल न हो। तो तीसरा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ कर लेते हैं कि कोई भी फीमेल न हो, इसका मतलब सभी के सभी क्या होंगे, मेल होंगे। तीसरे का सलूशन, कोई भी फीमेल ना हो यानी सभी के सभी मेल हो, तो सभी के सभी मेल होंगे, इसका मतलब 5 में से हम 4 का डायरेक्ट चुनाव कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5c4 और 5c4 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, कुल मिला जुला के आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ये बच जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सब कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है यानी टोटल आंसर कितना आ जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। अगर जो आप लोग को ये समझ में आ गया हो तो मैं 1 मिनट में थोड़ा इसमें कुछ और चीज़ें बता दूं। जैसे कि मान लीजिए कि इसी में ये मैं साफ कर दे रहा हूँ, इधर का हिस्सा ये भी साफ कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि इसी में एक प्रश्न बढ़ा दे, एक क्वेश्चन और बढ़ा दे, अधिक से अधिक 2 पुरुष हों, अधिक से अधिक या अधिक से अधिक 2 महिला को ले लेते हैं, अधिक से अधिक 2 फीमेल हों, अधिक से अधिक 2 फीमेल हों। कहने का मतलब ये है कि ये जब कंडीशन बनेगा कि अधिक से अधिक 2 फीमेल हों यानी मैक्सिमम 2 फीमेल हों, तो मान लीजिए कि मैं 2 फीमेल लिया तो हम कितने मेल ले सकते हैं, 2 मेल लेंगे क्योंकि 4 आदमी की कमेटी बनानी है। लेकिन ये भी तो कह रहा है कि अधिक से अधिक 2 मेल हों यानी 2 फीमेल हों, यानी ये भी हो सकता है कि 1 फीमेल हो जाए, 1 फीमेल हो जाए तो हम कितने मेल लेंगे, 3 मेल ले लेंगे। ये भी हो सकता है कि 1 भी फीमेल ना हो यानी 0 फीमेल हो तो 4 क्या हो जाएंगे, सभी के सभी क्या होंगे, मेल हो जाएंगे। तो ये भी 3 तरीके इसमें भी बन रहे हैं और इन तीनों को हम क्या करेंगे, तो भाई ऐड करना होगा। कैलकुलेशन का तरीका समझ लें। कैलकुलेशन का तरीका हम लोग कैसे करेंगे, तो 2 फीमेल लेना है और फीमेल टोटल हमारे पास 6 हैं, तो ये 6c2 इंटू 2 मेल लेना है यानी 5c2 हो जाएगा, प्लस 1 फीमेल है तो 1 फीमेल लेने का मतलब 6c1 और 3 मेल लेना है यानी 5c2 प्लस चारों के चारों मेल हो तो इसका मतलब 5c4, फीमेल का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो 6c2 इंटू 5c2। इसका कैलकुलेशन हम लोग करें, मान लीजिए कि दूसरे स्टेप में यहाँ देखिए, जैसे ये एक फीमेल हमने ले लिया है तो 3 मेल लेना है जबकि मैंने 2 ही ले रखा है, तो ये गलत है, ये 3 मेल ले लीजिए। तो इस तरीके से 1 और 3 मिल के 4 हो जाएंगे, वो थोड़ा गलती हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं इसको, 6c2 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 5 का मतलब 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर 5c2 यानी 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 6c1 का मतलब मैंने बताया था अभी कि nc1 मतलब n होता है यानी केवल 6 लिख लीजिए, और 5c3 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल होता है, और प्लस 5c4 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा एक बात और बता दें, ये जैसे 5c4 लिखा है ना, तो एक ही का अंतर है तो इसका भी वैल्यू केवल 5 ही होता है, तो
इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जब आप लोग कैलकुलेशन में हैबिट में अपने लाएंगे कैलकुलेशन, तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो इनका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 × 4, ये अलग है, इसको अलग समझिएगा। 5 × 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2 और प्लस 6 × 5 फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल बचेगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, ये 3 फैक्टोरियल और प्लस इसका मतलब केवल हो जाएगा 5। इस कैलकुलेशन को करके करेंगे तो केवल आएगा 5। अच्छा आप देखते हैं, 4 से फिर कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया, फिर 3 से 3 कैंसिल और 2 दूना 4 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 इंटू 5 दूना 10 प्लस ये अलग है, इसे अलग कर लीजिए। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, तो 5 दूना 10 और 10 छक्की 60 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 15 दाम 150 और प्लस 65। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 215। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, जबकि अधिक से अधिक 2 फीमेल की बात कहे। अगर जो आप लोग लिख चुके हो तो मैं इसको साफ कर दूं। अच्छा, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 10 आदमी हो, 10 आदमी हो और एक दूसरे से हाथ मिलाएं, एक दूसरे से हाथ मिलाएं, तो कितने हाथ मिलेंगे, कितने हाथ मिलेंगे। देखिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न है तो हमको थोड़ा समझना ये है कि भाई सिंपल सा है, हाथ मिलाने की बात कर रहा है, इसमें हमको क्रम का ध्यान नहीं रखना है, यानी चुनाव करना है। तो इसका सलूशन बहुत सिंपल तरीके से हम लोग करते हैं। भाई 10 आदमी हैं और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, मतलब 2 आदमी एक साथ हाथ मिला रहे हैं, यानी 2 हाथ मिलेंगे एक साथ। तो 10 में से हम डायरेक्ट 2 हाथ का चुनाव कर लें तो क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। सॉरी, ये चीज़ गड़बड़ा गया है भाई। 10 से 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल होगा ना, तो ये 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही लिख लें। 8 से 8 कट जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा, और इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो 5 9 45, यानी टोटल हैंडशेक जो होंगे यानी हस्त मिलाप जो होंगे वो 45 होंगे। इस तरीके का प्रश्न है तो इसको करिएगा। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि एक प्रश्न इस तरीके से हो कि एक सर्किल हो और उस पर 21 बिंदु हो, तो उनको मिला करके कितने जीवाएँ बनेंगी। एक क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, एक सर्किल है और इस सर्किल पर जो है, इस सर्किल पर ऐसे ऐसे करके 21 पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हैं, और इनको मिला करके हमको कार्ड बनाना है। कार्ड मतलब होता है जीवा। तो कितनी जीवाएँ बनेंगी, यानी जैसे मान लीजिए इसको मिलाया जाए, इसको मिलाया जाए, तो ये इससे मिले या ये इससे मिले, बात एक ही होती है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग NCR का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 बिंदुओं को मिलाने से एक जीवा बनती है, मतलब 21 में से C2 का चुनाव कर लें तो ठीक है वही कंडीशन हो जाएगा। 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल अपान, ये डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, चूँकि आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 21 फैक्टोरियल हो जाएगा अपान 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 21 × 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपान, ये कितना हो जाएगा, 21 में से 2 चला जाएगा तो 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मैंने ऑलरेडी वैल्यू बता रखा है 2 होता है, इससे ये काट दीजिए, 19 19 कट जाएगा, 2 दहा में इतना हो जाएगा, यानी टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 210 कार्ड्स बनेंगे। इस तरीके से इनको समझ लें। यही प्रश्न कुछ इस तरीके से हो
कि मान लीजिए कि ठीक है, ये इन प्रश्नों को हम लोग समझ गए और मैंने इनको बता भी दिया। मैं थोड़ा सा इस पर कुछ और प्रश्नों को लेकर के आप लोगों से कैलकुलेशन करवाता हूँ। जैसे मान लें कि आपके पास या हम लोग के पास जो है एक जो है बड़ा बॉक्स है, बॉक्स में जो है 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 वाइट बॉल्स हैं। हमको क्या करना है कि 3 ब्लैक बॉल और 3 ही वाइट बॉल का चुनाव करना है, को सेलेक्ट करना है। तो कितने संख्या में हम सिलेक्शन हो सकता है, यानी सिलेक्शन की संख्या कितनी होगी, कितने नंबर होंगे उन सिलेक्शंस का, कितने तरीके से इनका चुनाव हो सकता है कि अगर जो हमारे पास 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 वाइट बॉल हैं तो 3 ब्लैक बॉल और 3 वाइट बॉल को लेते हुए 6 बॉल्स का चयन हमको करना है। कितने तरीके से संभव है, या नहीं सॉरी कितने तरीके संभव नहीं है, इन चयन की संख्या कितनी है। देखिए बार बार तरीका बोल रहा हूँ, वो गलत तरीका है, वो गलत मेथड है। यहाँ पर हम लोग को चयन का नंबर देखना है कि कितने नंबर में है। तो सोल्यूशन करते समय ध्यान रखना है कि भाई 6 बॉल हमको टोटल चुनना है, 3 ब्लैक में से लेना है और 3 ब्लैक में से लेना है और 3 ही वाइट में से लेना है। तो इसका तरीका हो जाएगा कि 5 में से हम 3 जो है ब्लैक ले लिए और फिर 6 में से 3 जो है वाइट ले लिए। बस यही तरीका हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 3 चला जाएगा फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू इस 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 लिख लेते हैं हम। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, जैसे 5 में से 3 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल बचेगा, ये ध्यान रखिएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट देते हैं और 2 का मतलब मैंने बताया था कि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल और 3 दूना 6 से 3 दूना 6 कैंसिल, यानी यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 5 इंटू 2 मीन्स 10 और 5 इंटू 4 मीन्स 20, यानी टोटल नंबर कितना हो जाएगा 200। उन संख्या की संख्या जो कि 3 ब्लैक और 3 वाइट से मतलब 6 बॉल लेकर के चयन करना था, 6 बॉल का चयन करना था, 3 वाइट और 3 ब्लैक का, 5 ब्लैक और 6 वाइट में से कितना हो जाएगा नंबर 212 ऐसा हो सकेगा। अगर जो आप लोग इसको लिख चुके हो तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। हम लोग थोड़ा सा कार्ड के बारे में सीखते हैं। कार्ड्स जो होते हैं हमारे, ये कितने होते हैं इनको थोड़ा हम जान लें। तो कार्ड्स की टोटल संख्या 52 होती है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स ये देख लीजिएगा भाई, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, ये याद कर लीजिए। अब इसमें हमको समझना क्या है, तो समझना ये है कि इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे इसमें 4 पार्ट्स, जैसे कि मान लीजिए इसमें 4 में एक डायमंड होता है, डायमंड जिसको ईंट बोला जाता है। दूसरा जो है, दूसरा पान होता है जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, ये होता है पान का पत्ता। और एक होता है, ये 2 हो गए, 2 में जो है एक होता है क्लब जिसको चीड़ी का पत्ता बोला जाता है, चीड़ी। और एक होता है हुकुम, हुकुम जिसको हम लोग स्पेड बोलते हैं अंग्रेजी में, हुकुम होता है, ये हुकुम होता है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो ये ध्यान रखिए, चीड़ी की संख्या 13 होती है, स्पेड की संख्या कितनी होती है, ये भी 13। अब यहाँ देखिए हर्ट कितना होता है, हर्ट भी जो है 13 ही होता है। और जो डायमंड होता है इनकी भी संख्या 13 ही होती है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं। अब इनको समझते हैं हम कि कैसे इस पर नंबर बना होता है। तो भाई इनमें जो नंबर होता है ईंट में, इनको हम ऐसे समझें तो ये डायमंड का कलर कैसा होता है, ये ताश का एक पत्ता होता है,
जो इस तरीके से होता है। कैसे होता है? इस तरीके से होगा। आप लोग देखे होंगे एक सिंबल बना होगा इस तरीके से, यहाँ पर भी ये सिंबल बना दे रहा हूँ, इस तरीके से बना होगा। ये डायमंड है। हार्ट कैसे होता है? तो हार्ट का पत्ता ठीक ऐसे ही रहता है। उसमें ये रहता है कि यहाँ पर हार्ट और यहाँ पर हार्ट, इस तरीके से होता है। ठीक। क्लब चिड़ी की बात करें तो चिड़ी कैसा होता है? चिड़ी का कार्ड इस तरीके से होता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके के सिंबल बने होते हैं। ये चिड़ी हो गया। ठीक इसी तरीके से स्पेड होता है, हुकुम होता है। हुकुम का भी समझना जरूरी है क्योंकि जो है ये इस तरीके से होता है भाई, ये हुकुम हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। ये जो मैंने कलर लिख रखा है कि 13 रेड, फिर 13 रेड और 13 ब्लैक और 13 ब्लैक, तो यही इनकी वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल कार्ड्स होते हैं उसमें 26 रेड होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। ये इनका एक्चुअल पोजीशन है कि 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक होंगे। और रेड कौन कौन से होते हैं? तो डायमंड वाले 13 पत्ते और हार्ट वाले 13 पत्ते। ठीक उसी तरीके से ब्लैक कौन कौन से होते हैं? तो चिड़ी वाला और स्पेड वाला, ये ब्लैक होते हैं। 13 हैं तो 26 ब्लैक हो गए और 26 रेड हो गए। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास इतने मिल गए। अब इसमें हम थोड़ा समझते हैं कि ये क्या इनकी पोजीशन होती है। तो जैसे कि ये जान लें कि इसमें 4 जो है फेस होते हैं, 4 फेस कार्ड होते हैं, 4 फेस कार्ड्स होते हैं। कौन कौन होता है भाई? एक किंग का एक होता है, एक किंग हो गया। दूसरा जो है क्वीन, तीसरा जो है जोकर या जैक, इसको आप बोलते हो, जैक हो गया। और एक जो है गुलाम का होता है, गुलाम जैक ही है, जैक हो गया। और थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि तय कि एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है और चौथा जो है एस है, एस। इसको हिंदी में कहें तो राजा, एक जो हो गया रानी, एक जो है गुलाम और एक जो है इक्का होता है। यानी डायमंड का 4 फेस कार्ड होता है। एक किंग होता है रेड कलर का, डायमंड का किंग, डायमंड की क्वीन, डायमंड का जैक और डायमंड का इक्का। इसी तरीके से हार्ट में समझें तो हार्ट की भी यही कहानी है कि एक जो है किंग होगा, एक क्वीन, एक जैक और एक जो है एस होगा। यानी इसमें भी 4 फेसेज कार्ड होते हैं, 4 फेस कार्ड इसके भी होते हैं। ठीक इसी तरीके से 4 फेस कार्ड इसके भी होते हैं, जो 4 फेस कार्ड इसके भी होंगे। इन 4 फेस कार्ड्स में से एक क्या होता है भाई? एक किंग हो गया, दूसरा क्वीन, तीसरा जैक यानी गुलाम और चौथा इक्का यानी एस। ये भी 4 हो गए। ठीक स्पेड, ये हुकुम में भी यही होगा, एक किंग, दूसरा क्वीन, तीसरा जैक और चौथा एस। इस तरीके से करके ये 4 फेस कार्ड इसके भी होते हैं। ये समझना है। अच्छा एक बात और, अगर जो 4 फेस कार्ड ये हो गए तो अभी भी हमारे पास कार्ड्स बचते हैं। ये 4 फेस कार्ड के अलावा एक से लेकर के एक नहीं होता, एक नहीं होता क्योंकि वो इक्का हो गया। तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 4 ये और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4 12 हो रहा है। तो एक जो है दहला होता है,
तो इस तरीके से टोटल 9 ये हो गए और 4 ये हो गए, 9 4 कितने हो गए 13। फिर इसमें भी वही 2 से स्टार्ट करके, एक जो है इक्का हो गया और 2 से स्टार्ट करके 10 तक ले जाइए, दाला तक होता है। तो 10 मतलब 9 इसमें होंगे और 4 ये, 9 4 13। इसमें भी वही 2 से लेकर 10 तक, यानी 9 ये 4 ये 13, उसमें भी वही कहानी होगी, यानी 2 से लेकर 10 तक के इस पर भी होंगे, 2 से लेकर कहाँ तक 10 तक। इसमें भी जो है 2 से लेकर 10 तक और इसमें भी जो है 2 से लेकर 10 तक। तो 9 2 से लेकर 10 तक में मतलब 9 डिजिट वाले कार्ड हो रहे हैं और हर पार्ट के 4 फेस कार्ड हो रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल मिला करके हमारे पास 52 कार्ड्स हो रहे हैं, जिसमें से 26 जो है रेड कलर का होता है और 26 जो है ब्लैक कलर का होता है। इस पर प्रश्न कैसे आता है, इन प्रश्नों को समझने के लिए आइए हम लोग इसको साफ करते हैं और प्रश्नों को समझते हैं। आइए हम लोग जो है ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्नों को समझते हैं और इनका सलूशन करते हैं। जैसे कि मैंने एक प्रश्न लिख रखा है कि 52 ताशों की एक गड्डी है, उनमें से जो है 4 पत्तों, ये 52 ताश हैं, इनमें से 4 पत्तों के तरीकों की संख्या, यहाँ ध्यान रखिएगा संख्या है, तरीका नहीं है, और पत्तों के चुनने से समझ लीजिएगा कि संचय की बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। तरीकों की संख्या कितनी है और इन तरीकों में से कितनों में 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर जो हमको इंग्लिश में इसको समझना हो तो हम ऐसे समझेंगे कि एक जो है 52 कार्ड्स वाला सेट है, ताश का गड्डी है, उसमें जो है क्या है 4 कार्ड्स जो हैं हमको सेलेक्ट करने हैं। तो इन हाउ मेनी वेज, मतलब इनकी संख्या कितनी है ये हमको बताना है। कि वो तो तरीका हो गया, इन तरीकों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम द 52 कार्ड्स, ये है, ऐसे समझें। फिर क्या कर रहा है कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम टाइप या सेम सूट के हों, चारों पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हों। कहने का मतलब 4 कार्ड्स, ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, चारों जो हों तस्वीरें हों, यानी फेस कार्ड्स हों। ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ, मतलब कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। 2 पत्ते लाल रंग के हों और 2 पत्ते काले रंग के हों, मीन्स 2 कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर एंड 2 आर ब्लैक कलर, और सभी पत्ते एक ही प्रकार के हों, मतलब ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये समझें कि हमको सोल्यूशन करना है कि 52 पत्ते हैं और 52 में से 4 का हमका सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है। तो ये तरीका क्या हो जाएगा भाई, 52C4, 52C4, यानी 52 में से 4 पत्तों का हम चयन कर लेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझ लें 52, सॉरी ये 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 52 में से 4 चला जाएगा तो 48 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे समझें तो इनका कैलकुलेशन कर लिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास कि हम इसको जो है कैलकुलेट करते रहें, केवल कैलकुलेशन कर देंगे तो हो आ जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका, आसानी से कैलकुलेट भी हो जाएगा वो। तो अब देखते हैं हम फिर इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। जैसे ये तो बता दिया कि 4 पत्तों के सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो आंसर हो जाएगा 52C4। फिर क्या कह रहा है कि चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं। चारों पत्ते एक ही प्रकार का मतलब यह हुआ कि हो सकता है कि सॉल्यूशन हम लोग जो है सेकंड कर रहे हैं, या एक समझिए ये एक है। क्या कह रहा है कि चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं, मतलब यह हुआ कि हो सकता था कि जो 13 हमारे पास डायमंड हो उन्हीं में से 4 रहे हों, या ये रहा हो कि 13 हमारे पास जो हार्ट था उन्हीं में से 4 रहे हों, या ऐसा हो सकता है कि 13 हमारे पास जो क्लब था उसी में से 4 रहे हों, यानी जो चिड़ी था उसमें से 4 रहे हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास 13
हुक्म था यानी स्पेड था, उन्हीं में से 4 रहे हों। और जब भी या शब्द आता है इसका मतलब होता है कि हमको जोड़ना है। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाएगा 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, यानी ये 4 13C4, 4 बार 13C4 है इसलिए 4 लिख लिया। अब 4 इंटू 13 का मतलब 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपान जैसे 13 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा ये, तो 4 इंटू ये 4 तो वाला है ना जो इनको जोड़ने पर आया है, तो 4 ये 4 हो गया, ये 13 कर लें और फिर क्या हो जाएगा भाई, तो ये वही चीज़ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपान 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 12 होता है, 12 से 12 कैंसिल और 2 बचे 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग गुणा कर लेते हैं, 13 पचे 65 हो जाएगा, तो 11 चौको 44 और 13 पचे 65, इनका मल्टीप्लाई हम कर लें। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोग भी समझ लें थोड़ा, इस तरीके से जब भी कैलकुलेशन हो 65 और 44 हो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पचे 20 हो गया, इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, 4 छक्के 24 और 4 पचे 20, 24 और 20 जोड़ा जाए तो 44, और ये 4 पचे 20 हुआ था तो 2 उसमें का 46, और फिर 4 छक्के 24 और हासिल इसमें का 4 बचा, तो 24 और 4 28, ये एक कैलकुलेशन हो जाता। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाता, 28 60 आ जाता, ये हमारा आंसर हो जाता। ये दूसरे का हो गया। अगर जो आप लोग इतना समझ चुके हो तो मैं इसको साफ कर दूं। इसमें का दूसरा प्रश्न देखते हैं कि चारों पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हैं। 4 भिन्न प्रकार का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि चारों पत्ते 4 भिन्न प्रकार के, यानी दूसरे का सलूशन देखते हैं हमको 4 ही पत्ते चुनने थे और चारों भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कहने का मतलब एक जो है हमारे पास डायमंड है, एक जो है हार्ट है, एक जो है क्लब है और एक ही हमारा स्पेड है। तो ऐसे कहने का मतलब कि 13 में से ये एक हार्ट का चुना हुआ, डायमंड का चुना हुआ, 13 में से ही एक जो है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि या तो 13 हमारे पास डायमंड थे उसमें से मैंने एक निकाला, क्योंकि चारों भिन्न भिन्न चाहिए तो एक ही निकाल सकते हैं। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और 4 ही पत्ते हमको निकालने हैं। तो 4 प्रकार के पत्ते जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है भाई, तो 4 प्रकार के पत्तों में जो है सबसे पहले डायमंड, फिर हार्ट यानी पान, और फिर उसके बाद से जो है क्लब यानी चिड़ी, और उसके बाद से हुकुम, तो उसमें से भी एक ही निकालना है। तो इस तरीके से चारों पत्ते में से एक एक निकालना है, यानी 13 में से एक लिया और समझिए एक पत्ता आ गया, तो अभी 13 जो मतलब ये डायमंड का रहा, अब हम पान से निकाल लेते हैं, तो पान में से 13 एक ले लिया, फिर और अभी हमारे पास 2 ही पत्ते हुए, एक ये और एक ये, अभी 2 पत्ते और चुनने हैं, तो 13 क्लब जो है उसमें से एक ले लिया, 3 हो गए, अभी और क्या बचा, तो अभी भी 13 है, 13 में से ये 13 कौन सा है, ये 13 जो है स्पेड हुकुम वाला है, उसमें से एक मैंने ले लिया। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 और 4 पत्ते हो गए। और ध्यान रखिएगा जहाँ भी ये और शब्द आता है इसका मतलब गुणा करना होता है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा करना है। तो अब समझिए हम इसका कैसे कैलकुलेशन कर लें भाई, 13C1 लिया, तो 13C1 लिया मतलब एक फार्मूला आप लोग को याद हो तो क्या, NC1 मतलब n होता है, यानी इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं 13C1 इंटू, चलिए इसको लिखते हैं 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 13C1 का वैल्यू यहाँ समझ लें, जैसे कि अगर जो 13C1 हमको कैलकुलेट करना है तो 13 फैक्टोरियल अपान 13 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 13 फैक्टोरियल, या 13 फैक्टोरियल मतलब 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, नीचे बच जाएगा 12 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 13 आता है। यानी NC1 का वैल्यू क्या होता है, n होता है, यानी 13C1 का वैल्यू सिर्फ 13। तो इसका मतलब 13 गुणे 13 और गुणे 13 और गुणे 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 13 के पावर 4 ये नंबर्स हो जाएंगे। ये दूसरे वाले का सलूशन हो गया।
चारों पत्ते चार भिन्न प्रकार के हैं। तीसरा सलूशन क्या कह रहा है? तीसरा क्या कह रहा है भाई? तीसरा कह रहा है कि तस्वीरें हैं। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जो टोटल फेस कार्ड्स थे, हर पार्ट के मैंने चार चार बताए, तो अगर जो टोटल लिया जाए और चार पार्ट है और सब में चार चार है, नहीं चार नहीं, जो एस होता है, एस जो होता है वो फेस कार्ड नहीं होता है, यानी एक में 3 फेस कार्ड होता है एक पार्ट में। जैसे अगर जो हम लोग ऐसे समझें कि डायमंड था, तो डायमंड में जो है क्या क्या निकला, तो डायमंड में एक किंग था, एक जो है क्वीन थी, और एक जो है जैक था। ये फेस कार्ड होते हैं 3। तो एक पार्ट में 3 फेस कार्ड हुए, तो ऐसे 4 है। क्या क्या है? डायमंड है, हार्ट है, क्लब है और स्पेड है। तो इसमें 3, तो इसमें भी 3, और इसमें भी 3, और इसमें भी 3। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं। यानी सॉल्यूशन यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, 12 में से 4 का हम चुनाव कर लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 में से 4 का चुनाव करने का मतलब यह हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैलकुलेशन कर लिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर जो आप लोग लिख चुके हों तो मैं उधर साफ कर दूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा क्या है। तो लिखा है कि 2 पत्ते जो है रेड कलर के हैं और 2 जो है ब्लैक कलर के हैं। तो हम जानते हैं कि भाई टोटल रेड जो होता है, टोटल रेड हमारे पास कितना होता है, टोटल रेड हमारे पास 26 होते हैं। और टोटल ब्लैक जो है, टोटल ब्लैक ये भी मैंने बताया था कि ये भी 26 होते हैं। कहने का मतलब ये कि 4 पत्ता हमको लेना है, तो हम इस 26 में से 2 ले लें, यानी 26 C2 कर लें, और यहाँ पर क्या लिख लें, और 26 में से हम 2 ले लें, क्योंकि 2 रेड ले लिया और 2 ब्लैक ले लिया। और इसलिए लगाएंगे क्योंकि 4 हमको चुनना है, तो 2 हम इससे ले रहे हैं, तो और जो बच रहे हैं उनके लिए और शब्द लगाया गया है कि 2 इनके लिए 2 वहाँ से लेना पड़ेगा। यानी 26 में से 2 यहाँ और 26 में से 2 यहाँ, तो 2 रेड और 2 ब्लैक हो गए। कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा, और का मतलब ये 26 और C2 का मतलब ये 26 C2 का मतलब 26 फैक्टोरियल अपान 26 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और फिर क्या हो जाएगा भाई, तो फिर 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कैलकुलेशन करें तो 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन 26 में से 2 गया तो 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। फिर ये वैल्यू भी वैसे ही लिखिए, 26 इंटू 25 इंटू 24, और 26 में से 2 चला जाएगा तो 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, तो 2 26 हो जाएगा, और 24 से 24 कैंसिल, और 2 13 इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या कैलकुलेशन में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन में आ जाएगा कि 13 इंटू 25 इंटू, फिर यहाँ क्या बचा 13 और इंटू 25। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू 25 का मतलब 13 इंटू 25, ये वो एक ही चीज़ है, या 2 बार स्क्वायर लिख लीजिए। तो 25 3 75, 25 से 25 और 7 बचेगा, 25 से 25 और 7, तो 25 और 7 हमारे पास 32 हो गया, यानी 325 हो गया। और इसको चाहें तो आप लोग स्क्वायर कर लें, क्यों, क्योंकि इसका भी वैल्यू यही आएगा, और इसका मतलब 2 बार इसका गुणा कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें बच रहा है, वो ये कि सभी पत्ते एक ही रंग के हों, सभी पत्ते एक ही रंग के हों। ये अगर जो आप लोग लिख चुके हों या समझ चुके हों तो मैं इसको साफ कर दूं और फिर इनको भी बता दूं। ये कह रहा है कि सभी पत्ते एक ही रंग के हों, तो हो सकता है कि ये जो हमारे पास 13 डायमंड था, इन्हीं में से 4 हमने चुन लिए हों, या हो सकता है कि जो 13 हमारे पास हार्ट था, इन्हीं में से मैंने 4 लिया हो, या ये भी हो सकता है कि 13 जो है क्लब था, इन्हीं में से जो है 4 लिए गए हों, या 13 जो हुकुम यानी स्पेड था, उसी में से 4 लिए गए हों। तो या शब्द यहाँ पर लग रहा है, यानी इसका मतलब हमको ऐड करना है। यानी हम इसको कैसे लिख लें,
तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 13C4 लिख लें और प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 इस तरीके से कर लें कि सभी पत्ते एक ही रंग के हो जाएं। यानी हो सकता है कि चारों जो हो कैसा हो, नहीं गड़बड़ हो रहा है भाई, ये गड़बड़ हो रहा है। कैलकुलेशन एक ही में का नहीं कह रहा है, एक ही रंग के कह रहा है, और रंग हमारे पास दो ही होते हैं। थोड़ा समझिएगा, रंग हमारे पास दो ही होते हैं, एक रेड होता है और एक क्या होता है, ब्लैक होता है। तो सभी एक ही रंग हैं। तो मान लीजिए 26 हमारे पास रेड हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने इसको समझा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो 26 रेड हैं और 26 क्या हैं, ब्लैक हैं। तो ऐसे कंडीशन में कि एक ही रंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही प्रकार की बात नहीं किया है। प्रकार की बात किया होता तो वो चार हम लोग लेते हैं। कौन कौन सा भाई, वही चार, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। लेकिन यहाँ रंग की बात कर रहा है तो रंग इसमें दो ही होते हैं, 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। तो हो सकता है कि इन्हीं में से चार हमने ले लिया हो, या फिर हो सकता है इनमें से चार लिया हो। तो इसको लगाने का तरीका क्या हो जाएगा, 26C4 प्लस 26C4 यानी 2 टाइम्स 26C4। तो इसका कैलकुलेशन करें तो 2 इंटू 26 का मतलब 26 फैक्टोरियल अपान 26, ये 26 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेशन इसका कर लें तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा समझते हैं इसको। 2 इंटू 26 का 26 फैक्टोरियल मतलब 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल अपान यहाँ 26 माइनस 4 चला गया, 4 जा रहा है ना, इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं, ये 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ 26 में से 4 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा भाई, 22 फैक्टोरियल बचेगा। और 4 फैक्टोरियल बच रहा है, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 कर लेते हैं इसको, इंटू 1, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से सबसे। अब हमारे पास बच के जाएगा 2 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 23। ये कैलकुलेशन कर लिया जाएगा तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये टास्क भी आपका कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह लेक्चर समझ में आया होगा, और इसमें अब इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। जैसे मान लीजिए कभी कभी वही कमेटी वाला प्रश्न आ जाता है, और भी कुछ प्रश्न आते हैं, तो उनको हम लोग जो अब तक यूपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं उनको समझेंगे, और इस माध्यम से यानी जो तरीके हमने बताया है उस माध्यम से उन प्रश्नों का सलूशन किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों तक, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो आर्थिक पृष्ठभूमि से कमज़ोर हैं और किसी कारणवश किसी कोचिंग संस्थान को ऑनलाइन भी पैसा नहीं जमा कर पाते हैं। उन बच्चों को ये पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक वो लोग इससे फ़ायदा उठाएं और अपने करियर में आगे बढ़ जाएं। धन्यवाद।